मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष जिला चौधरी के नेतृत्व में संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार में लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को बेईमान करार देते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने की निंदा की, जहां दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पर तंज कसते हुए इकरा हसन ने कहा कि मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री सपा की वजह से ही चुनाव जीते हैं। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सपा ने अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। आज संविधान मान स्तंभ दिवस के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम था। ये संविधान के महत्व को समझने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने का और एक ऊर्जा अपने लोगों में भरने के लिए सभी लोग उपस्थित रहे। पार्टी कार्यालय पर अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो इसी तरीके के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि होते रहे ताकि अपने लोगों में ऊर्जा बनी रहे और 27 के चुनाव के लिए ये जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जो विषय था कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में दिया था, आज सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कभी सीधा प्रहार करते हैं संविधान पर, कभी पीछे से करते हैं। तो आज हम ही लोगों को अपने संविधान की सुरक्षा के लिए भी लड़ना है, अड़ना है, और वो लड़ाई चल रही है। अभी बिहार में जो हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के वोटों को काटने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है SIR के रूप में, तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कागज उसमें मांगे गए हैं, हमारे इलाके में कह लीजिए या पूरे ही देश के ग्रामीण क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, कोई भी वो कागज नहीं दे पाएगा। उनके खुद के एक मंत्री ने कहा कि बिहार के ही मंत्री ने कि मैं भी कागज अपने ढूंढ नहीं पाया। तो जो लोग सत्ता के सिस्टम में मौजूद हैं, जब उनका ये हाल है, तो एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब नागरिक जो पंक्ति के आखिर में खड़ा है, वो कैसे अपने कागज ढूंढ कर देगा? तो उसका सिर्फ वोट छीना जा रहा है। एक विशेष समुदाय को जरूर इसमें टारगेट किया जाएगा और सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम है चुनाव में, 2 महीने का टाइम है, और इतने कम वक्त में जितने लोगों का नाम सूची में नहीं आएगा उनके साथ बिल्कुल ये न्याय नहीं है। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज बिहार में हो रहा है, कल को ये हर जगह करेंगे। तो हम पूरे तरीके से बिहार के लोगों के साथ है और ऐसे किसी फरमान जो कि लोगों के अधिकार को छीने, वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में होता है और उनके कई अधिकार हैं, क्योंकि वो राज्यसभा की सदन के भी चेयरपर्सन होते हैं, तो उनके कई अधिकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो रीढ़ की हड्डी से मजबूत हो और अपने स्वयं निर्णय लेने का क्षमता रखता हो, ऐसे लोग इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने पूरा सदन चलाया, उनकी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार ने उन पर बनाई, क्या दबाव बनाया कि वो बेचारे रातों रात इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? ये विषय है हम सब के लिए सोचने का, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सिर्फ नाच बाद में भेजती है, पहले अपनी फोटो भेजती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जो नोटिस जस्टिस यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का था, वो विपक्ष के सांसदों ने दिया, जिसको धनखड़ जी ने एक्सेप्ट किया। उसी की नाराजगी है, क्योंकि सरकार को क्रेडिट चाहिए। सारी लड़ाई क्रेडिट की है। योजनाओं पे कम पैसे लगते हैं, एडवर्टिजमेंट पे ज्यादा लगते हैं। यहाँ उनके हाथ से ये मौका निकल जाता, तो उन्होंने धनखड़ जी को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे। वो एक किसान के बेटे हैं और पढ़े लिखे, कई पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले, और ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित किया गया, तो किसान के बेटे का ये अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमने सब जगह लिखित में दिया है, वो सिस्टम के अधिकारी हैं और हम सिस्टम के जरिए ही उनसे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ एक और महिला जनप्रतिनिधि थी, और ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, लगातार इसी तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग करते हैं। इन्हें अभी आदत नहीं है कि ये महिलाओं से आदेश ले सके, तो लगातार इसी तरीके से बदतमीजी कई जगहों पर होती है। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपनी आवाज खुद बनना चाहती है। और सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण दे रही है, वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो महिलाएं आगे आएंगी 33% आरक्षण से, उनकी सुनवाई होगी? तो ये उन सब महिलाओं की लड़ाई है और सब मेरे साथ हैं इस लड़ाई में। मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया, मैं उनकी आभारी हूँ।